हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवा रहा हूँ रेलवे के लिए। अभी तक हम लोग 14 वीडियोस डाल चुके हैं और ये मेरा वीडियो नंबर है 15। परसेंटेज में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क कंप्लीट मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सही तरीके से समझ में आ रही होंगी। ये वाला बैच ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, वो बेसिक से सारी की सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो भी ये क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आइए अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज की हमारी क्लास। आज की जो क्लास होगी उसमें 3 चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। याद रखना, मेरा पढ़ाने का जो तरीका हमेशा यही होता है कि मैं देखते ही आया क्वेश्चन ये कर लेना, बिना पेन चलाए ये लो, इसका 20%, 600 का 20%, 120 में 5 का भाग दोगे 24, या ये वो इस टाइप से। मतलब मैं डायरेक्ट तरीका पहले नहीं बताता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम में नए क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो नए क्वेश्चंस बनने का जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा उन नए क्वेश्चंस को करने का, वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब आप लोगों को बेसिक क्लियर हो। तो इन क्वेश्चंस को करने के 2-3 तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं, तो 3 के 3 तरीके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग ये शुरुआत में नहीं होना चाहिए कि सर तो बड़े तरीके से बता रहे हैं। मैं शुरुआत में बेसिक से सिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग होगा सिलेक्शन उसी का होना है। तो आज की क्लास में 3 चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्राइस जब बढ़ गई तो आप लोग कम खरीद पाए, या प्राइस घट गई तो आप लोग ज़्यादा खरीद पाओगे, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरे उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा जिसमें अपने पास जैसे चीनी, किसी भी विलियन में चीनी है 4%, 5%, 10% वाष्पीकृत कर दिया, या और पानी उसमें मिला दिया, या और शुगर उसमें मिला दी, उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो अपने पास एक्सपेंडिचर बढ़ गया, इनकम बढ़ गई, उस टाइप के क्वेश्चंस को एलिगेशन वाली अप्रोच से आप लोग कैसे करोगे। ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। जो स्टूडेंट एक ऑफलाइन की तरह से पढ़ना चाहता है, कंप्लीट अच्छे से पेड कोर्स की तरह से अगर पढ़ना चाहता है तो कंप्लीट वीडियो देखना, लास्ट तक आप लोगों को खुद को लगेगा कि हाँ यार मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन शुरुआत करूँगा बेसिक से। किसी भी बच्चे को ये कंप्लीट नोट्स अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, उसको ज्वाइन कर लो, उस पर मैं डालता रहता हूँ। या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग फिल कर दीजिए तो आपके जो ईमेल आईडी है उस पर भी सारे के सारे नोट्स और क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। सेव के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम सेव कम खरीद पाता है, तो सेव का बढ़ा हुआ मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर क्या होगा। कुछ चीज़ें आपको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं मेरी तरफ से लिख लेता हूं, बाकी सारे के सारे फिर ऐसे जो रेलवे के क्वेश्चंस हैं आरआरबी इलाहाबाद 2010, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूं जो रेलवे में आए हुए हैं वो भी मैं करवाऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें समझाने के लिए एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से समझाऊंगा, फिर आगे वाले क्वेश्चन ट्रिक से ही मैं बता दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। देखो, सेव के भाव में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलोग्राम सेव कम खरीद पाता है, तो सेव का बढ़ा हुआ मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, सेव का प्राइस जो था वो 20% इंक्रीज हो गया। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एक तो इसमें प्राइस होगा पहले वाला और एक होगा वर्तमान वाला। पहले वाले को आप रियल में, वास्तव में जो शुरुआत में था ये भी बोल सकते हो, और प्रेजेंट प्राइस को जो अब चल रहा है बढ़ा हुआ मूल्य भी आप लोग बोल सकते हो। दोनों बात एक ही है, कोशिश करना समझने की। तो जो इसका पहले वाला प्राइस है ना, रियल प्राइस, वो हम लोग मान लेंगे। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने मान लिया है कि इसका जो रियल प्राइस है वो है ₹X पर केजी। इसका रियल जो प्राइस है वो अपने पास ₹X पर केजी है, ऐसा मैंने मान लिया। और अब जो प्रेजेंट प्राइस होगा बढ़ने के बाद, इसका जो प्रेजेंट प्राइस होगा वो अपने पास कितना होगा, प्रेजेंट प्राइस होगा 20% बढ़ गया तो 120/100 से इंटू कर देंगे, तो ये आ गया अपने पास 6/5 ₹X पर केजी।
किसी भी चीज को 20% इंक्रीज करना है, पहले x मान लिया, 20% बढ़ गया तो 120, 80 रुपए थे, 20% बढ़ाना है तो एक तो तरीका ये होता है कि इसका 20% निकाल के ऐड कर दो। इसका जो 20% होगा वो अपने पास 16 होगा, तो 80 में आप लोग 16 ऐड कर दो तो अपने पास 96 होगा। या दूसरा तरीका अपने पास होता है 80 का आप लोग 120% आप लोग निकाल दीजिए तो भी अपने पास कितना होगा, 96 होगा। तो मैं ये कर रहा हूँ 120 से गुना कर रहा हूँ। कभी भी कोई चीज़ बढ़े तो इंटू कर दिया करो 120 से, घटे जैसे 20% डिक्रीज होगी तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग, 80 से। देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। यहाँ पर इसने कहा है तो सेव का बढ़ा हुआ मूल्य और पहले वाले मूल्य में अंतर क्या है, इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिए कि जाओ मार्केट जाओ एप्पल लेकर आने। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ताकि हर बच्चे को, जिसका मैथ्स कितना भी वीक हो, हर बच्चे को अच्छे से छोटी चीज़ समझाने की मैं कोशिश करूंगा। शुरुआत में 1 या 2 मिनट मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। उसके बाद हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको 100 रुपीज़ दिए, जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे पता चला कि एप्पल का प्राइस है 20 रुपीज़ पर केजी, तो बताओ आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे। जेब में 100 रुपये हैं और 20 रुपीज़ के हिसाब से अगर खरीदोगे तो कितने केजी आप लोग खरीद पाओगे, तो आप लोग बोलोगे 5 केजी। मैं बोलूँगा कैसे पता, तो आप बोलोगे 100 में 5 का भाग दे दिया। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद एप्पल ख़त्म हुए, फिर आपको 100 रुपीज़ मिले। लेकिन जैसे आप लोग मार्केट पहुंचे तो आपको पता चला कि एप्पल का प्राइस हो गया 25 रुपीज़ पर केजी। तो अब आप लोग कितने केजी खरीद पाओगे, तो आप बोलोगे सर हम लोग खरीद पाएंगे 4 केजी। यानी कि 100 में 25 का अगर डिवाइड कर दोगे, भाग लगा दोगे तो 4 केजी। तो आप लोग 5 में से 4 केजी माइनस करोगे तो कितना केजी कम खरीद पाए, 1 केजी। इसका मतलब जितने रुपए आपके पास हैं उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, जितने रुपए आपके पास हैं उसमें बढ़े वाले प्राइस का भाग दो और माइनस करोगे तो बराबर में वो आ जाएगा क्या, जितना केजी आप लोग कम खरीद पाते हो। जितने रुपए आपके पास हैं, क्वेश्चन में रुपए कितने हैं 600, उसमें पहले वाले प्राइस का भाग दो, 600 को डिवाइड कर दो आप लोग x से और 600 को डिवाइड कर दो बाद वाले प्राइस से। अब कुछ तो वो पूछेगा ही ना, जैसे हमारे पास ये प्राइस नहीं दिया हुआ, यहाँ तो सब कुछ ही दिया हुआ था, समझाने के लिए मैंने पूरा बता दिया। रुपए में पहले वाले प्राइस का भाग, रुपए में बाद वाले प्राइस का भाग, माइनस करोगे तो वो आ जाएगा जितने केजी आप लोग कम खरीद पाए हो। यहाँ कितने केजी कम खरीद पाए हो, 5 केजी कम खरीद पाए हो, इक्वस टू 5 केजी। इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आएगा। क्या समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, माइनस करते ही बराबर में 5, 6 से कट जाएगा ये 100 टाइम, 5 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो 600/x, और आपको पता होगा 5 ऊपर जाएगा तो 500 अपॉन x बराबर, अगर 5 है तो यहाँ से 100/x बराबर अगर 5 होगा तो मुझे बताइए x की जो वैल्यू होगी वो क्या 20 आ गई क्या, x की वैल्यू 20 आ गई अपने पास। और इसने हम लोगों से बोला है, इसने हम लोगों से कहा है कि x दोनों में डिफरेंस बताओ, तो x का मान 20 आ गया, तो ये तो आ गया 20 रुपीज़ पर केजी। और ये अपने पास यहाँ पर अगर रखोगे, x का मान यहाँ पर अगर रखोगे आप लोग, तो इसको थोड़ा नीचे सोल्व कर देता हूँ, 6/5, x का मान यहाँ पर 20 रखोगे, 5 से कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ गया 24 रुपीज़ पर केजी। और दोनों में अंतर अगर पूछा है 20 में और इसमें अगर अंतर पूछा है तो आंसर कितना आ गया 4 रुपये। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चंस जो मैं मेरी तरफ से लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, उसके ऑप्शन अपने पास है नहीं, बस मैं चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ। क्वेश्चन करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस का, सीखना, कोशिश करना सीखने की। हो सकता है आपको अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही प्राइस 20% बढ़ गया तो 600 का 20% जो होता है वो क्या अपने पास 120 होता है क्या?
600 का 20% डायरेक्ट निकाल सकते हो, 600 गुना 20/100, 20 से 20 कट जाएगा 120। जैसे ही 120 रुपये बढ़ा, इस टाइम 120 रुपये बढ़ा, क्या आप लोग 5 केजी कम खरीद पाए क्या? अगर ये 120 रुपये नहीं बढ़ता तो आप लोग कितने केजी और खरीद लेते? आप बोलोगे सर हम लोग 5 केजी और खरीद लेते। तो क्या 120 रुपये 5 केजी का प्राइस है क्या? तो याद रखना इतना ही करना, आपको कुछ करना ही नहीं। 120 रुपये जो है वो 5 केजी का प्राइस है, और ये अपने पास 1 केजी का प्राइस कितना हुआ? 24। 24 में ये 80% की वैल्यू है, गुना 120 की 20% इंक्रीज हुआ है ना, गुना कर दो 100 से, 24 से 5 बार और 5 से 20 बार। ये सर क्या कर दिया, हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। 3 तरीके मैं बताऊंगा, और इन 3 तरीके फिर मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो सारी की सारी चीज़, ऐसा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता मैथ्स का जो मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में नहीं आए। तो इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत है नहीं, हर पॉइंट हर चीज़ आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे ही प्राइस 120 रुपये बढ़ा, आप ऐसे सोचना दिमाग में, फिर मैं बता भी देता हूँ, रटवा भी देता हूँ। पहले आप लोग ये सोचना कि जैसे ही प्राइस 20% बढ़ा, मतलब 120 जैसे ही रुपये बढ़ा, आप 5 केजी कम खरीद पाए। इसका मतलब अगर ये प्राइस 120 रुपये नहीं बढ़ता तो इस 120 रुपये में आप इस टाइम 5 केजी और खरीद लेते क्या? तो याद रखना, जब बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं पहले रियल प्राइस आता है, डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करोगे तो पहले प्रेजेंट प्राइस आएगा। मैं इसका बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर करवाऊंगा, अभी तो शुरुआत हुई है। थोड़ी देर आप लोग अगर समझते हो इसको तो इतने ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे, और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हाँ यार इतनी चीज़ें तो हमें आती नहीं थी, इतना बेसिक तो पता ही नहीं था, ये क्वेश्चन तो कर लेते थे लेकिन इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं पता था। देखना, तो प्रेजेंट प्राइस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 600 का 20% अगर निकालोगे, जितना प्राइस बढ़ा है उतना ही निकाल लो, तो हमेशा 5 केजी का प्राइस आ जाएगा। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है, यहाँ बढ़ेगा तो आप लोग कम खरीदोगे, यहाँ डिक्रीज होगा तो आप ज़्यादा खरीदोगे। आप तो प्रेजेंट प्राइस के लिए जितने रुपए हैं और उसका जितना परसेंट कम हुआ है तो कम, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा, उतने केजी उतना परसेंट निकाल लो, वो उतने केजी का प्राइस आ जाएगा जितना केजी आप लोगों ने कम खरीदा है। यहाँ अगर बढ़ेगा तो ये कम खरीदोगे, यहाँ घटेगा तो ये ज़्यादा खरीदोगे, उसकी आपको चिंता नहीं करनी। ये अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ अपने आप कम आएगा, वो डिक्रीज हुआ तो यहाँ अधिक आएगा। कॉन्सेप्ट यही होगा, 20 से 20, 5 का इधर भाग दोगे तो 1 केजी का प्राइस आ जाएगा अपने पास कितना, 24 रुपये। ये प्रेजेंट में, मतलब आपको दिमाग लगाना है, ये 20% बढ़ने के बाद आया है। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5। तो मतलब पहले जो प्राइस था वो अपने पास था 5, 1 अगर बढ़ गया तो अब प्रेजेंट प्राइस कितना है, 6। तो 24 जो वैल्यू है वो है अपने पास 6 की, और गुना कर देंगे 5 से, तो आंसर कितने रुपए आ जाएगा, 20 रुपये। इन दोनों के बीच में अंतर पूछा है तो आंसर कितना आ गया, 4। देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी रियल प्राइस अगर निकालना है, रियल प्राइस अगर कभी भी निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, जो भी प्रेजेंट प्राइस हो उसको इंटू कर दो 100/100 प्लस माइनस आर से। प्लस और माइनस दोनों क्यों, इंक्रीज हो तो प्लस का साइन, डिक्रीज हो तो माइनस का साइन। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर रटने की आदत है, ऐसे लगता है कि सर हमें चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं, 20 यहाँ पर रखोगे, 120 सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 20 रुपये पर केजी। दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। ये लो दूसरा तरीका। एक बार आप लोग, मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन का तीसरा तरीका। हर चीज़ का क्यों बताऊंगा और उसके बाद रटवा भी दूंगा। अगर आपको लगता है कि हम तो सर रटते ही हैं, याद करते हैं और फिर भी हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे में कुछ चीज़ें याद करोगे रटोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। रेलवे में ये चीज़ें आप लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लो, क्योंकि पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो अपने पास जो प्राइस था, देखना ध्यान देना, प्राइस जो था अपने पास वो अपने पास ₹A पर केजी था, और यहाँ पर अपने पास हो गया ₹B पर केजी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और टोटल ₹80 का सामान आप लोग खरीद रहे हो, तो यहाँ पर जो सामान खरीदोगे, जो क्वांटिटी अपने पास होगी, यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे X/A,
और यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी, कितने केजी खरीद पाओगे आप लोग, x बाई बी। ये कैसे आ गया सर, हमें समझ में नहीं आ रहा। 100 रुपये आपकी जेब में है और 20 रुपीज़, हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं एक बार बता रहा हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन में फिर मैं नहीं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा। 100 रुपये हैं, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदोगे तो कितने केजी खरीदोगे, मैं आपसे पूछता हूँ तो आपका दिमाग बता देता है 5 केजी, तो आपने 100 में 5 का भाग ही तो दिया है। तो यहाँ पर अगर मुझे क्वांटिटी निकालनी है कि कितने केजी हम लोगों ने खरीदा है, तो x से x कट जाएगा और b इधर आ जाएगा और a अपने पास इधर आ जाएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जब भी रुपए सेम हो, पहले भी उतने ही रुपए हों और बाद में भी रुपए चेंज नहीं किया, वही 600 रुपये की अगर बात कर रहा है, तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है, याद कर लो। एक बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ये कैसे होता है ये बात भी मैंने बता दी। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप बोलोगे 1/5, तो पहले प्राइस 5 था और बढ़कर कितना हो गया 6। प्राइस का रेशियो अगर 5:6 है तो याद रखना क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा, 6:5। इसने कहा 1 केजी कम खरीद पाता है, वो कितने केजी कम खरीद पाता है, 1 केजी कम खरीद पाया। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने केजी कम खरीद पाया, 5। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो मुझे बताओ 6 की वैल्यू कितनी होगी, 30 केजी। और बाद में वो 5 केजी कम खरीद पाया, यानी कितने केजी खरीद पाया वो, 25 केजी। और यहाँ पर आप लोग यहाँ से अगर प्राइस निकालोगे तो 600 में 30 का भाग दोगे तो पहले वाला प्राइस आ जाएगा यहाँ से 20 रुपीज़ पर केजी, और बाद वाला जो प्राइस आ जाएगा 600 में 25 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 24 रुपीज़ पर केजी। और अपने पास यहाँ से दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़ पर केजी। ये अपना आंसर आ गया। दोनों तरीके आपके पास है। आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो, 600 का डायरेक्ट 20% निकालो, वो अपने पास प्राइस आ गया 5 केजी का, तो 1 केजी का प्राइस है 24 रुपये। ये 20% बढ़ गया तो ये अपने पास 5 था। या तो ये याद कर लो या याद मत करना, मैं तो हमेशा मना करता हूँ याद करने के लिए। तो 5 से 6 हो गया, 24 वैल्यू है 6 की, तो गुना कर देंगे 5 से, तो अपने पास 6 से कट गया 4 बार, और ये कितना आ गया 20 रुपीज़ पर केजी। ये अपने पास आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी क्वांटिटी पहले आई है, रुपीज़ बाद में आया है, प्राइस बाद में आया है, यहाँ प्राइस पहले आया है और क्वांटिटी अगर निकालनी है तो 600 का 24 का भाग दे दो, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 केजी। और यहाँ पर 600 को डिवाइड कर दो 20 से, बाद में 20 है, 600 को डिवाइड कर दो 20 से, तो यहाँ पर कितना केजी आ जाएगा 30 केजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है। चिंता मत करो, घबराओ नहीं। अगर आप लोग कंप्लीट देखते हो तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको सब कुछ सही सही समझ में आएगा। पहला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार मैं मिटाता हूँ, चीज़ें आपको खुद को ही समझ में आएंगी, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो आप लोग एक काम करो, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड होते हैं। पहला तो मैं आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अलावा जो मेथड होगा वो 2 मेथड होते हैं। याद रखना, पहले प्राइस पूछे तो हम लोग इस मेथड से कर लेंगे, क्वांटिटी पूछे तो इस मेथड से कर लेंगे, या कोई सा भी एक मेथड आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर लो और उस पर क्वेश्चंस फिर कर लिया करो। कैसे? 10% की कमी। अब समझना, अब यहाँ से आज की क्लास यही मान लो कि यहाँ से शुरू हुई है। पहला तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का, और क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरे मेथड से कैसे करना है, दोनों मैं कोशिश करता हूं। अब बेसिक से क्वेश्चन घर पर खुद करके देखना। एक क्वेश्चन मेरे कहने से, बेसिक अप्रोच से एक क्वेश्चन आप लोग खुद करके देखना। 10% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 135 रुपये में 250 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए अपने पास जो भी अपने पास जितना परसेंट कम हुआ है तो ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा होगा तो कम खरीदोगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। हर चीज़ की चिंता आप ही करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो 135 का 10% आप लोग निकाल दीजिए। 135 का 10% जो होगा वो 250 ग्राम का प्राइस आएगा। ग्राम को अगर केजी में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 1000 से। 0 से 0 13.5 में अपने पास 1/4 केजी है। तो मुझे बताइए 1 केजी का जो प्राइस होगा वो क्या अपने पास 54 रुपीज़ आएगा क्या? आप कहोगे हाँ, इसमें मना नहीं कर सकते।
अब आपको अगर रियल प्राइस निकालना है, या तो जो प्रेजेंट प्राइस है उसको इंटू कर दो 100/100 प्लस माइनस से। अब की बार 10% कम हुआ है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, और 0 से 0 कट गया 9 से 6 बार, तो ये कितना आ गया 60 रुपये, और इन दोनों में अंतर पूछा है तो आंसर कितने रुपए आ गया 6 रुपये। अगर आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, पहले वाला प्रेजेंट प्राइस पूछ सकता है, रियल प्राइस पूछ सकता है, वो क्वांटिटी पूछ सकता है कि आप लोग बताइए यहाँ कितने केजी खरीदे थे, तो 135 को प्रेजेंट में डिवाइड कर दो 54 से। वो पूछ सकता है यहाँ कितने केजी खरीदे थे, तो 134 को डिवाइड कर दो किससे 60 से। आपके आंसर केजी वाले भी आ जाएंगे अगर कभी पूछ ले तो। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है, ये तरीका, दूसरा तरीका क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ ये वहाँ पर याद नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी पहले वाला प्राइस मानेंगे 10 और अब वाला प्राइस कितना मानेंगे 9। पहले वाला रियल वाला 10 है और प्रेजेंट में 9 है, तो प्रेजेंट 9 का मान दिया हुआ है 54 जो वैल्यू दी हुई है वो 9 की वैल्यू दी हुई है, और गुना कर देंगे 10 से तो भी 60 आ जाएगा। उम्मीद है पहला कॉन्सेप्ट, पहला तरीका आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे, सभी लोग। इसी क्वेश्चन का करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 10% का रेशियो वाला मेथड। दोनों तरीके मैं बताता हूँ, परसेंटेज वाला भी और रेशियो वाला भी। 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या अपने पास 1/10 होगा क्या? हाँ बोलोगे आप 1/10 होगा। ये पहले अपने पास 10 था, उससे अपने पास एक घट गया तो कितना हो गया 9, बढ़ता तो 11 हो जाता, लेकिन अब के बाद डिक्रीज हो गया, घट गया है। प्राइस का रेशियो अगर 10:9 है तो मुझे बताइए क्वांटिटी का रेशियो क्या 9:10 होगा क्या? दोनों में से जो तरीका समझ में आया आपको, जो तरीका अच्छा लगे उससे क्वेश्चन कर लेना। मैं तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझा रहा हूं। अब यहां पर डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो 1 की वैल्यू जो अपने पास होगी, 1 का डिफरेंस है तो क्या 1 की वैल्यू 250 ग्राम है क्या? 250 ग्राम का मतलब 1 की वैल्यू 250 ग्राम का मतलब 1/4 kg, तो 9 का मतलब क्या अपने पास 9/4 kg होगा क्या? और 10 का मतलब क्या 10/4 kg होगा क्या? तो जो क्वांटिटी खरीदी वो तो 9/4 खरीदी और 10/4 खरीदी। यहाँ भी सोल्व करोगे तो एक अपने पास 9/4 आना है और एक अपने पास 10/4 आना है। 100% आप लोग इनको सोल्व करके देख लेना, आंसर अपने पास यही आने हैं। एक अपने पास 9/4 kg आएगा और दूसरा अपने पास 10/4 kg आएगा। ये जो अपने पास प्राइस है ये पहले वाला है, तो पहले वाला अपने पास रियल में ये था। इसको सोल्व करोगे 15 से 9 बार और 15 से 4 बार, तो ये कितना आ गया अपने पास 9/4 kg। और इसको सोल्व करने पर कितना हो रहा है, क्या 5/2 हो रहा है क्या? इसको भी सोल्व करोगे तो 5/2 ही आएगा। इसको सोल्व करने पर 5/2, और ये सोल्व करोगे तो 27 से 5 बार, 27 से 2 बार। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। इसमें प्राइस पहले आता है, क्वांटिटी बाद में आती है। इस तरीके में क्वांटिटी पहले आती है और प्राइस अब बाद में आएगा। रुपए कितने हैं आपके पास, तो आप बोलोगे 135। 135 को डिवाइड करोगे 9/4 से, क्योंकि इतने केजी खरीदा, 9 से 15 बार, और 15 का 4 से गुना करोगे तो ये आ गया 60 रुपीज़ पर केजी। और यहाँ पर 135 में अगर 10/4 से आप लोग डिवाइड करते हो, 10/4 का मतलब 5/2, 5 से 27, 27 गुना 2 54, तो 54 रुपीज़ पर केजी। उम्मीद है दो तरीका फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आया होगा। मैं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन समझाऊंगा। आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, परसेंटेज अगर एक बार मुझसे आप लोग कंप्लीट पढ़ लोगे, कोई बुक करना, कोई एग्जाम देना, कोई किसी के नोट्स करना, आप लोग खुद से ही क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं, कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। आम के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद सकने में सक्षम है। कमी से पहले आम का मूल्य क्या था? आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है 26 अक्टूबर को। तो आइए मैं आपके लिए सोल्व करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या बता रहा हूं कि कमी से पहले आम का मूल्य क्या है। अब की बार आम का प्राइस पूछा है इसने, क्वांटिटी पूछी नहीं।
क्वांटिटी जब नहीं पूछी तो हम लोग ये सेकंड वाला तरीका क्यों लगाएंगे, हम लोग ये पहले वाला तरीका लगाएंगे। कैसे, देखो रुपए कितने हैं, प्रेजेंट प्राइस अगर निकालना हो तो जितने रुपए आपके पास हैं उसका जितना परसेंट कम या अधिक हुआ उतना ही परसेंट निकाल दो और वो उतने केजी का प्राइस आ जाएगा जितने केजी आपने कम या अधिक खरीदे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो। ऑप्शन उन क्वेश्चंस में आएंगे जो अपने पास आ चुके हैं रेलवे में, बाकी कुछ क्वेश्चंस में मेरी तरफ से समझाने के लिए लिखता हूं तो आप लोग खुद देख लिया करो उसके ऑप्शन। याद रखना प्रेजेंट प्राइस के लिए यहाँ पर जितने रुपए आपके पास हैं उसका उतना ही परसेंट निकाल दो, जितना कम या अधिक हुआ वो उतने का प्राइस आ जाएगा जितना आप लोग कम या अधिक खरीद पाते हो। सर आप बार बार ये कम या अधिक क्यों बोल रहे हो, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अगर यहाँ पर कमी हुई तो ये ज़्यादा खरीदेगा, यहाँ पर ज़्यादा हुआ तो वो कम खरीदेगा। वो आपकी चिंता नहीं है, वो उसकी चिंता है कि वो लिखे ऐसा। यहाँ से 20 से कट गया है 5 बार, 5 से कट गया है 3 बार, तो मुझे बताओ एक आम का जो प्राइस आएगा, सीखना एक आम का जो प्राइस आएगा वो क्या 3/12 आएगा क्या, 3/12 का मतलब 1/4। 1/4 रुपये को पैसे में अगर कन्वर्ट करोगे आप लोग 1/4 को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो एक आम का प्राइस आ गया 25 पैसे। लेकिन मुझे बताइए अब प्रेजेंट वाला पूछा है या कमी से पहले वाला पूछा है, रियल वाला। रियल वाला अगर पूछा है तो या तो फॉर्मूला लगाओ, रियल प्राइस अगर पूछा है तो या तो फॉर्मूला लगाओ या जो भी प्रेजेंट प्राइस आया दिमाग में सोचना 20% की कमी, तो पहले 5 था और अब कितना हो गया 4, यानी 25 वैल्यू कितने की है 4 की। ये तो पहले था रियल में, प्रेजेंट एक कम हो गया। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो पहले वाला 5 मानोगे। काफ़ी दिन से बात समझाते हुए आ रहा हूँ कि पहले नीचे वाली वैल्यू माननी है, एक घट गया तो अब 4 की वैल्यू है और वैल्यू 5 की, तो 125/4 का मतलब अपने पास ये जो आ जाएगा 31.25 पैसे आ जाएगा और ये अपना आंसर रहा ए ऑप्शन। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या। तो जब भी प्राइस अगर पूछे तो हमेशा यही वाला तरीका लगाना, क्वांटिटी पूछे तो ये वाला तरीका लगाना, क्योंकि इससे पहले प्राइस आता है, क्वांटिटी बाद में आती है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें क्वांटिटी पहले आती है, प्राइस बाद में आता है। वैसे कर उससे भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन ये करके बता देता हूँ। 5 प्राइस पहले कितना मानोगे 5 और अब कितना हो गया मुझे बताओ 4, तो मुझे बताइए यहाँ से 5 से 4 हो गया तो क्वांटिटी का रेशियो क्या 4 से 5 हो गया क्या। यहाँ पर अपने पास 12 आम अधिक खरीद सकता है तो एक की वैल्यू 12 है। देखना अब की बार ध्यान देना, एक की वैल्यू अपने पास 12 है, एक का जो मान है वो अपने पास 12 है, तो मुझे बताइए 4 का जो मान होगा वो कितना होगा। इनके बीच में डिफरेंस 1 है, तो एक का मान अगर 12 है तो 4 की वैल्यू क्या 48 होगी क्या। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 48 होगी और 5 की वैल्यू कितनी होगी 60 होगी। अगर अपने पास ये था रियल में और ये है प्रेजेंट में, तो पहले वाला पूछा है तो कितने रुपए आपके पास है 15 रुपये, उसको डिवाइड कर दो 15 रुपये में आप 48 आम खरीद चुके हो, तो एक आम के प्राइस के लिए डिवाइड कर दो 48 से और ये रुपए में आएगा और ऑप्शन दिए हुए सारे पैसे में, तो गुना करेंगे 100 से। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं इसलिए 100 से गुना। 4 से कट गया 25 बार और 4 से कट रहा है कितनी बार अपने पास 4 से कट जाएगा 12 टाइम, 3 से कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, 125/4 अगर आप लोग लिखते हो तो ये आ जाएगा 31.25। यही अपना आंसर है, ये रहा। अगर आप लोग अब वाला रियल वाला प्रेजेंट वाला निकालना चाहते हो तो रुपए कितने हैं 15 और इसको डिवाइड कर दो 60 से और रुपए में बदलने के लिए गुना किससे करेंगे, पैसे में बदलने के लिए 100 से। 15 से 4 बार, 4 से 25 बार। मुझे आप लोग ये समझा दीजिए, ये 25 पैसे और 31.25 आना वही है। हाँ ना समझ पाए हो क्या। इतनी देर में इतना टाइम जो मैंने लगाया, इसमें मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। मैंने कहा मैं 2 तरीके बताता हूँ, तो एग्जाम में टाइम बचाने के लिए प्राइस पूछे तो ये वाला तरीका बता देना, क्वांटिटी पूछे तो ये वाला तरीका लगा देना। आइए और आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई होंगी सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन इलाहाबाद में आया हुआ है एएसएम में 2010 में, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर
₹10 में 5 केले और अधिक खरीद सकता है, तो केले का मूल्य क्या था मतलब पहले वाला। अब पूछे तो अब वाला क्या है, क्या था, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ बनाना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन करने का प्राइस अगर पूछे तो ये वाला तरीका पहले लगाना। कैसे मुझे बताइए। यहाँ पर इसने कहा है हम लोगों को, क्या बोला है, 20% की कमी होगी, तो रुपए कितने हैं, आप बोलोगे 10। कमी कितनी की हुई, जितने की कमी हुई वही निकाल दो, तो वो उतने केले का प्राइस आ जाएगा जितने केजी आप लोग ज़्यादा खरीद पाए और खरीद पाए। कमी होगी ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा होगा कम खरीदोगे, उसकी चिंता आपको नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये एक केले का जो प्राइस आ गया अपने पास, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 2/5 आ गया है क्या। और ऑप्शन पैसे में बदलोगे तो गुना करोगे 100 से, 5 से कट गया 20 बार, तो क्या 40 पैसे आ गया है क्या। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, तो प्रेजेंट में पूछा है और इस बंदे ने हम लोगों से कहा है कि आप लोग रियल का बताओ, वास्तविक बताओ। तो वास्तविक बताने के लिए दिमाग में सोचना, या तो फॉर्मूला है आपके पास, या दिमाग में सोचना। 5 है, प्रेजेंट प्राइस 5, रियल प्राइस 5 है, और एक कम हो गया तो प्रेजेंट प्राइस कितना है 4, तो 40 जो वैल्यू है वो अपने पास 4 की है, और गुना कर देंगे 5 से, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 50 पैसे। ये अपना आंसर है। दूसरा जो इसका मेथड है उससे मैं क्वेश्चन आपको कर नहीं रहा हूँ, उससे आप लोग खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ और मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे आगे दूसरे तरीके से। आंसर बता चुका हूँ, एक मेथड समझा चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्राइस पूछे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना एग्जाम में, क्वांटिटी पूछे तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट लगाना, क्योंकि इसमें पहले प्राइस फिर क्वांटिटी, और इसमें पहले क्वांटिटी बाद में प्राइस। देखिए कोशिश करता हूँ एक और क्वेश्चन समझाने की। लास्ट क्वेश्चन पर मैं एक बार आ गया हूँ, फिर मैं तरीके चेंज करता हूँ। ये देखना, गेहूं, ये भी आपको समझाने के लिए मैंने मेरी तरफ से लिखा है। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति ₹1 में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। उस कमी से पहले ₹1 में कितना गेहूं खरीद सकता था, क्वांटिटी हम लोगों से पूछी है। तो मुझे बताइए, 2 मेथड हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो क्या सेकंड मेथड मुझे लगाना चाहिए कि अब की बार क्वांटिटी अगर पूछा है तो रुपए कितने अब की बार, तो रुपए हैं 1। आपको समझ में नहीं आएगा रुपए कितने हैं, कितने रुपए हैं, ₹1 ध्यान रखना यहाँ पर, और 10% की कमी होगी, तो यहाँ पर प्रेजेंट प्राइस अगर आप लोगों को निकाल, या आप लोग ऐसे कर लो, 10% की कमी होगी तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो रियल में अपने पास और प्रेजेंट में 10 था, 1 की कमी होगी तो अब कितना हो गया 9। ये हुआ बात प्राइस की। तो बताओ क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या 9:10 होगा क्या। ये बोल रहा है 50 ग्राम, तो क्या अपने पास 1 की वैल्यू यहाँ पर, मुझे बताइए क्या 1 की वैल्यू 50 ग्राम दी हुई है क्या। तो पहले वाला पूछा है, अब वाला पूछा है। अब वो पहले वाला पूछे तो 9 का मान, 1 का मान अगर 50 ग्राम है तो 9 का मान क्या 450 ग्राम होगा क्या, ये अपना आंसर है। और 10 की वैल्यू क्या 500 ग्राम होगी क्या, ये अपने पास पहले वाला पूछा है कितना खरीदा ₹1 में, पहले ₹1 में कितना खरीदा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 450 ग्राम होगा। ऑप्शन ऐसे मैंने बनाए नहीं है, आप लोग कितने भी बना सकते हो ऑप्शन, तो वो कितने भी बना लेगा, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। मुझे बताइए क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हाँ ना एक बार बोलिए, क्या सारे बच्चे सभी लोग सही समझ पाए हो क्या कि ये बात मैंने समझा क्या दी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज़ को। तो मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ले लिया करो जब मैं साइड में हटता हूँ उस टाइम, और आपको सही समझ में आया होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो, उस फर्स्ट वाले तरीके से ₹1 का 10% अगर निकालोगे तो 50 ग्राम का प्राइस आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। अब ये 50 ग्राम को इधर लाने के बजाय ये कर लो कि प्रेजेंट में ₹1 में कितने ग्राम खरीद रहे हो, तो 10 आगे चला जाएगा तो 500 ग्राम। प्रेजेंट में ₹1 में 500 ग्राम खरीद रहे हो और 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हो। प्रेजेंट में ₹1 में 500 ग्राम खरीद रहे हो और 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हो। इसका मतलब पहले ₹1 में क्या 450 ग्राम खरीद रहे थे क्या,
प्रेजेंट में एक, क्योंकि क्वांटिटी पूछे अब की बार रुपए पूछे ही नहीं, तो रुपए 1 रुपए में कितने ग्राम, 500 ग्राम, और 50 ग्राम अधिक खरीद रहे हो, इसका मतलब पहले 450 था क्या, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट। मैं एक एक कॉन्सेप्ट इसको पकड़ूंगा और उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन ये हो चुका है। आइए अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, याद रखना, जिसमें अपने पास क्वांटिटी चेंज नहीं होती। पहला इनका बेसिक तरीका या सही तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, 6 लीटर के चीनी के विलियन में 4% चीनी है, तो मैं देखूंगा कि चीनी है कितनी। चीनी की जो क्वांटिटी है, मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ 6 में अगर 4% है, तो मुझे बताइए चीनी जो है वो क्या 0.24 kg होगी क्या। अब इसने वाष्प के द्वारा 1 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया। ध्यान रखना, जब भी गर्म करके उसको वाष्पीकृत करोगे कभी भी चीनी नहीं उड़ती है। चीनी चाहे उसको कितना भी गर्म कर लो, लास्ट तक चीनी की क्वांटिटी वहां पर वही रहनी है। चेंज कौन होता है, वाटर चेंज होगा। तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो, अब अपने पास 1 लीटर अगर उड़ा दिया तो विलियन बचा कितना, 5 लीटर। तो 5 लीटर जो विलियन पूरा लिखोगे ऐसे, 5 लीटर जो सॉल्यूशन या विलियन बचा, उसमें चीनी की जो क्वांटिटी होगी वो चीनी कभी चेंज नहीं होता, तो वो कितनी होगी 0.24। 1 लीटर में विलियन में चीनी की जो क्वांटिटी होगी वो 0.24/5, और परसेंटेज पूछा है तो 100 में चीनी की क्वांटिटी कितनी होगी 0.24/5, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 5 से कट जाएगा अपने पास 20 बार, और 20 का इससे गुना करोगे तो 4.8%। ये था अपने पास बेसिक तरीका इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। चीनी पहले देख ली 0.25, 1 लीटर उड़ा दिया तो 5 लीटर में भी चीनी यही रहनी है, एक में रहेगी 0.25/5। परसेंट पूछा है, मतलब 100 में से पूछा है, सोल्व करते ही आंसर आ गया, ये वाला अपना आंसर आ गया, ये रहा। दूसरा ध्यान रखना, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ चेक करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही। चीनी चेंज नहीं हो रही या पानी चेंज नहीं हो रहा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर तो सर पानी चेंज नहीं हो रहा है, चीनी तो यहाँ पर चीनी चेंज नहीं हो रही है, पानी तो वहाँ पर उड़ा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने पास चीनी कितनी थी, 6 में 4% चीनी है, ऐसे लिखेंगे। 1 लीटर पानी उड़ा दिया तो बचा कितना 5, और उसमें मान लो x% चीनी है, और मुझे बताइए दोनों तरफ से चीनी की जब क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं रही तो क्या चीनी दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए क्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि बहुत टफ है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बार बार आज की क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर 24/5, और 24/5 का मतलब अपने पास या तो लिख लो 4 and 4/5, या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो 4 and 4/5, या 4.8 आप लोग लिख सकते हो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, आप कितना भी उसको गर्म कर लो, वाष्पीकृत कर दो, आप ध्यान रखना चीनी की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो पहले चीनी ये है, अब चीनी ये है, और चीनी की क्वांटिटी बराबर है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है, एक फल वाला क्वेश्चन भी बनता है। किसी भी फल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कोई भी फल जो होगा उसके अंदर एक तो वाटर होगा और एक इसके अंदर पल्प होगा। एक तो कोई भी अगर फल अपने पास बनता है तो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो अपने पास वाटर होता है और एक अपने पास पल्प का मतलब जो इसके अंदर रेशे हैं, जो बीज हैं, या और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। वाटर ध्यान रखना इसका चेंज होता रहता है, पल्प की क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती, इनका जो वजन है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो फल वाला क्वेश्चन आ जाए कि ताज़ा फल में इतना % पानी है, सूखे फल में इतना % पानी है, तो ताज़े फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, उन क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड होता है, सबसे अच्छा सभी बच्चों को समझ में आ जाए और एक ही लाइन में जो सोल्व हो जाए, जो टाइम भी बचाए हमारा, वो सबसे बेस्ट मेथड यही है। तो फल वाले क्वेश्चंस भी ध्यान रखना आ सकते हैं। इस चीज़ को मैं मिटाता हूं और इस पॉइंट पर अगले 4-5 क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करता हूं ताकि चीज़ें और अच्छे से और सही तरीके से आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने ये रहा। एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं का 10% निम्न दर्जे का था, तो बताइए 150 ग्राम गेहूं अच्छे दर्जे वाले में
कितनी मात्रा मिलाई जाए कि निम्न दर्जे का गेहूं सिर्फ और सिर्फ 5% रह जाए। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने मिलाया कभी कभार तो उससे निकालोगे और कभी कभार उसमें से आप लोग मिलाओगे। मुझे बताओ, निम्न दर्जे का जो गेहूं था ना तो आपने निकाला ना मिलाया, अच्छा मिला रहे हो आप तो मुझे बताइए, निम्न दर्जे का ना तो आपने उसमें से निकाला है और ना ही उसमें और डाला है, और जो डाला है वो अच्छे दर्जे का ही डाला है, तो निम्न दर्जे की क्वांटिटी शुरुआत में और निम्न दर्जे की क्वांटिटी लास्ट में क्या बराबर होनी चाहिए क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग ये पकड़ते हैं कि कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही। हो सकता है आप लोग उसमें से उड़ा दो पानी, हो सकता है उसमें क्वांटिटी आप लोग और डाल दो। तो ऐसे क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होता है वो क्या होगा, बेचेंगे 10% निम्न दर्जे का गेहूं था, तो पहले मान लो x kg बेच रहा था, उसमें 10% निम्न दर्जे का है, और आप लोग जो मिला रहे हो 150 kg उसमें निम्न दर्जे का है ही नहीं, तो वहाँ पर अपने पास हो गया 0। और टोटल जो x प्लस 150 में होना चाहिए, टोटल में जो होना चाहिए वो कितना परसेंट होना चाहिए, 5% अपने पास होना चाहिए कुल में। तो ये तो इसका मान तो 0 है, सोल्व करोगे तो 100 से 100 कट गया है, 5 से आप लोग यहाँ पर पहले ही इसको काट दो, 5 से कट गया 2 बार, तो ये कितना आ गया 2x बराबर x प्लस 150। तो x का जो मान आ गया है वो कितना आ गया 150। तो अपने पास ये आंसर है। पहले कितना था 150। मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया, तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग एलिगेशन अप्रोच भी लगा सकते हो, कैसे वो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा आपको वो देखना है जो चीज़ चेंज नहीं हो रही, चाहे पानी वो निकाले वहाँ से उड़ा भी सकता है गर्म करके, या दूसरा पदार्थ और भी डाल सकता है। तो अपने पास यहाँ पर जो पहले वाले में मान लो x kg था, उसमें तो 10% है निम्न दर्जे का। फिर जो 150 kg मिला रहे हो उसमें निम्न दर्जे का है ही नहीं, उसमें तो अच्छे दर्जे का है, तो निम्न दर्जे का कितना होगा 0। और इन दोनों को ऐड करो तो टोटल जो 150 होगा x प्लस 150, उसमें 5% निम्न दर्जे का होना चाहिए, तो इधर से भी निम्न दर्जे का जो घटिया क्वालिटी है उसका निकाल लिया, इधर से भी, और दोनों बराबर कर दिया, तो ये तो आ गया 0। अब तो डिपेंड करता है आप पर कि कितना फास्ट आप लोग सोल्व कर पाओगे। ये कट गया 5 से 2 बार, और इधर तो आ गया 2x और उधर आ गया x प्लस 150, तो x का मान जो आ गया वो आ गया 150। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की एक एलिगेशन अप्रोच भी होती है। पहले अपने पास ये 10% है, ये अपने पास 10% है, और दूसरा जो मिला रहे हो आप लोग 150 kg, उसमें निम्न दर्जे से ही करना है। इधर अगर निम्न दर्जा लिख लिया है, घटिया क्वालिटी वाला लिख लिया है, तो इधर घटिया क्वालिटी वाला कितना होगा 0%, और ये दोनों मिलकर घटिया क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ 5% रहना चाहिए। इसमें से ये -5 और इसमें से ये -5, तो ये जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 1:1। लेकिन मैं ये चीज़ें बता तो देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि जब तक मैं आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाऊँगा तब तक बहुत सारे बच्चों को ये कम समझ में आएगा। तो एक बार सिर्फ देख लो कि एक तरीका होता है, जब एलिगेशन समझाऊँगा उस टाइम चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप लोग सिर्फ यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये भी एक तरीका होता है। चीज़ें मैं बता दूंगा, आगे वाले क्वेश्चन में भी बता दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ, मतलब जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा, चैप्टर पूरा समझाऊंगा मैं एलिगेशन वाली अप्रोच आप लोगों को, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये तरीका। उम्मीद है ये दूसरे वाला आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। देखना, अब की बार 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल के घोल में 60% अम्ल वाले 35 लीटर के घोल को मिलाया जाता है, तो नए घोल में सांद्रता कितना % है, कंसंट्रेशन कितना है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यहाँ अपने पास 40 लीटर में जो अम्ल है, एसिड जो है, वो मुझे बताइए 40 में 60%, तो 40 का 60% का मतलब 3/5 होता है, तो क्या 36 लीटर होगा क्या एसिड? इसमें अपने पास एसिड जो होगा वो 35 में अपने पास 40 है, 40 5 से कटेगा 8 बार, ये 40 से मैंने 60 ले लिया यहाँ पर, और 5 से 8 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 24 लीटर यहाँ पर ये होगा। और 35 का जब 80% का मतलब 4/5 होता है, 5 से कटेगा 7 बार, और 7 गुना 4 28 लीटर ये होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए टोटल जो ये 52 लीटर एसिड होगा क्या?
एसिड की टोटल क्वांटिटी 52 आ गया है और रियल में अपने पास टोटल जो विलियन है वो हो गया 75। तो अब बताइए इसमें कितना परसेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 में से अपने पास है कितना 52 और परसेंट के लिए गुना करेंगे 100 से। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो ये आ गया अपने पास 8 और ये आ गया 20। डिवाइड कर देंगे हम तो 3 से, तो 6 गुना 3 18, 2 बचेगा, 3 नाम 27, तो 69 एंड 1/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। ये रहा। मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आप लोग करते हो, कभी भी अगर आप लोग करते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग एलिगेशन वाली अप्रोच से कर सकते हो। लेकिन एलिगेशन वाली जो अप्रोच है अभी मैं आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक एलिगेशन मैंने पढ़ाया नहीं है। एक 60% है, दूसरा 80% है, और ये इनकी जो क्वालिटी, ये जो रेशियो है 40 और 35 का जो रेशियो है काट दो, क्योंकि यहाँ पर रेशियो आता है 5 से 8 बार और 5 से 7 बार। 5 से 8 बार और 5 से कितनी बार कट रहा है, 7 बार। तो यहाँ से इसको हम लोग अक्स ले लेते हैं और बीच में अपने पास कितना है, ये इनके बीच में 20 है, तो 20 को बांटते हैं 8:7 के रेशियो में। 20 के नीचे हमारे पास लिखते हैं हम लोग 15 और गुना कर देते हैं 7 से। 5 से कट गया, 5 से कट रहा है 4 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। 28/3 का मतलब 9 एंड 1/3, तो 7 का मान आया है 9 एंड 1/3। तो 60 में ये 9 एंड 1/3 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 69 एंड 1/3। ये अपना आंसर है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, फिर सिखा देता हूँ, ये इतना आसान अप्रोच है। अभी कुछ लोगों को ये वाली अप्रोच परेशान करेगी, लेकिन आप लोग अभी इसी अप्रोच से करना, और जब एलिगेशन में समझा दूं उस टाइम मैं बताऊंगा कि बीच वाली वैल्यू आप लोग जल्दी कैसे निकालते हो। ध्यान रखना, ये जो रेशियो होता है वो इनके डिफरेंस का रेशियो होता है 20 का। 20 को डिवाइड किया क्यों होता है एलिगेशन में, ये चीज़ भी मैं समझाऊंगा। ये रेशियो ऐसे क्यों होता है उस टाइम में ये चीज़ भी आपको बताऊंगा। और इनके बीच में अपने पास छोटे वाले की वैल्यू निकाला करो इधर वाले की, ताकि ये जोड़ दो आप लोग। इसका मान भी निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ पर 8 का 7 की जगह 8 से गुना कर दो, लेकिन जो मान आएगा वो 80 में से माइनस करना पड़ेगा, तो भी आंसर सेम आना है। तो 20 को आप लोग 8:7 के रेशियो में डिवाइड करो, जो 7 का मान आया उसको 60 में ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे वाला तरीका आपको कम समझ में आया है, लेकिन एलिगेशन में मैं आपको सारी चीज़ें पहले बेसिक से समझाऊंगा, उस टाइम ज़्यादा समझा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं चीज़ें बता तो रहा हूं आपको, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूं कम समझ में आ रहा है तो घबराना मत। एलिगेशन में ये चीज़ पहले और करोगे आप लोग। यहां पर मेवा यानी सूखा फल इसको बोलेंगे हम लोग। किसी को कंफ्यूज हो तो सूखे फल को वैसे मेवा भी बोलते हैं। सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। सूखा फल, यहां पर देखना, इन फ्रेश फ्रूट 68% इज वाटर एंड इन ड्राई फ्रूट 20% इज वाटर। तो ध्यान रखना, पानी की क्वांटिटी जो चेंज होती रहती है, पानी उड़ता रहता है उसमें से। तो पानी हमारे पास शुरुआत में कितना था और पानी लास्ट में कितना था, उनको हम लोग बराबर नहीं कर सकते। फ्रूट वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए, एग्जाम में आए, मॉक टेस्ट में दो, किसी के आप लोग पेपर सोल्व कर रहे हो किसी भी एग्जाम के, या किसी भी टीचर के आप लोग नोट्स अगर सोल्व कर रहे हो, तो आप लोग हमेशा और हमेशा इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे। 68% अगर पानी है ताज़े फल में, तो पल्प की जो क्वांटिटी होगी, यहाँ पर पल्प दोनों जगह सेम रहेगा, तो वो कितने परसेंट है, 32%। और यहाँ पर 20% अगर वाटर है तो पल्प कितना होगा, अपने पास 80% पल्प होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, समझने की कोशिश करना, इसको पहचानना। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। मेवा या सूखा फल, ड्राई फ्रूट्स को मेवे भी बोलते हैं, वैसे मेवा भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 किलोग्राम ताजे फल में जो पल्प होगा वो कितना परसेंट होगा, 32%। ठीक है, ये चीज़ें मैं तो लिख देता हूँ, आप लोग दिमाग में ही रखोगे। 100 किलोग्राम ताज़ा फल, जो पानी है 68% है, तो पानी अगर 68% है तो ये कितना होगा, 32, इधर लिख देता हूँ। अब मुझे प्राप्त करना है सूखा फल, तो सूखा फल मान लो x प्राप्त हुआ, और उसमें जो पल्प है वो कितना परसेंट होगा, 80%। सूखे फल में ध्यान रखना, पल्प बढ़ता रहता है और पानी घटता रहता है, जबकि ताज़े फल में पानी ज़्यादा होगा, पल्प कम होगा। 100 से 100 तो कट ही गया, 0 से 0, क्योंकि नीचे आएगा,
किसी बच्चे को ये अजीब लगे 0 से 0 काटना, तो अक्स का मान निकालना है तो इधर जो इनटू में है और बराबर के इधर लेकर जाओगे तो वो डिवाइड में होगी। 0 से 0, 8 से कट गया 4 बार, तो अक्स का जो मान होगा वो क्या 40 kg होगा क्या। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से सही तरीके से समझ पाए होंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या साथ साथ नोटबुक और पेन साथ साथ रखा करो ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अब अपने पास 4-5 क्वेश्चन मैंने बताए, अब आएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस आएंगे। और इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं, इतने आसान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ध्यान रखना, मैं पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसके जितने भी आए हुए पेपर हैं वो सारे सोल्व करवा दूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे का एग्जाम आप लोग मतलब नहीं निकाल पाओ। मैथ्स आप लोग मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, मैथ्स में आपकी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, सिर्फ डेली देखना पड़ेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और समझ में नहीं आए। इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये अपनी आय का 20% बचाता है तो उसकी जो इनकम है उसी को हम लोग कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। 20% बचाता है तो मुझे बताइए उसकी सेविंग अगर 20% हो तो जो उसका खर्च होगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या 80% होगा क्या। उसके बाद आय 20% बढ़ गई, आय इनकम जो है वो 20% बढ़ गई तो इनकम हुआ 120, लेकिन वह पहले जितनी ही राशि रकम बचा पाता है, रुपए कितने बचाता है, ओनली 20। तो 120 में से 20 रुपए 20% बढ़ गया इसलिए 120। ये सेम पहले वाले ही रुपए बचाए तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ उसका 100। तो मुझे आप लोग ये बताइए 80 से बढ़कर क्या अपने पास 80 से बढ़कर क्या 100 अपने पास हो गया है क्या। ये अपने पास 80 था और बढ़कर कितना हो गया अपने पास 100 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 20 बढ़ा अपॉन 80 और परसेंट के लिए गुना किससे करेंगे हम लोग, 100 से। तो 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 टाइम। तो आंसर जो आएगा अपने पास कितना परसेंट आ जाएगा, 20% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या। ऐसे क्वेश्चंस को करने का दूसरा तरीका या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। बेसिक तो अपने पास ठीक है ऐसे ही कर लेना, या दूसरा एलिगेशन वाली अप्रोच। इन क्वेश्चंस में भी पता है कि आपको एलिगेशन लग जाता है कैसे, और बाकी मैं आपको फिर बता देता हूँ। एलिगेशन यहाँ पर मैं बस एक बार आपको बता रहा हूँ कि लग जाता है और एक बार लगा कर भी बता देता हूँ। सही तरीका आपको तब समझ में आएगा जब मैं एलिगेशन का कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यहाँ पर 20% बचाता है तो ये अपने पास 20% बचा रहा है, तो उसके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। 20% बचा लिया तो खर्च कितना किया, 80%, तो रेशियो 1:4। अब हम लोग क्या करते हैं, उसकी आय तो लिखते हैं, इनकम तो सेविंग बढ़ी वो तो इधर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ा वो इधर लिखेंगे, इनकम बढ़ी वो इधर लिखेंगे, और इसमें से माइनस करोगे तो ये सेविंग और इसका रेशियो आ जाएगा, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो। सेविंग तो उसकी बढ़ी ही नहीं अब की बार, पहले जितनी है। एक्सपेंडिचर हम लोगों से पूछा है, एक्सपेंडिचर हम लोगों से पूछा है और ये जो बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 20%। अब की बार इधर वाले की वैल्यू पूछ ली। एलिगेशन में कभी इसका मान पूछ सकता है, बाकी 4 दे देगा, कभी इन दोनों का, इन 4 देकर इसका मान पूछ सकता है, कभी ऊपर वाले 3 देकर इनका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी 5 चीजें हैं, कोई भी 4 देगा हम लोगों से। यहां से माइनस करोगे तो 20 आया। तो मुझे बताओ 4 का मान अगर अपने पास 20 है तो क्या 1 का मान 5 होगा क्या, और 20 में 5 जोड़ोगे तो अपने पास कितना आ गया, 25, क्योंकि 25 में से 20 घटाने पर 5 आया है तो आंसर कितना परसेंट आ गया अपने पास, 25%। उम्मीद है सभी लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कैसे कर पाएंगे हम लोग, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। तो ध्यान रखना अपने पास दोनों तरीके हैं, लेकिन हम लोग, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कौन से तरीके से, डायरेक्ट 100 मानकर ही कर लेना। खूब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने पास रेलवे में। तो इनकम अगर आप लोग 100 मानोगे
तो एक्सपेंस जो होगा वो 75% होगा और सेविंग जो होगी वो कितना बचा अपने पास 25। शेष जमा करता है, सेविंग करता है। उसके आय 20% वृद्धि हो जाती है। आय में अगर 20% वृद्धि हो गई यानी 120 अगर हो गया तो एक्सपेंस का कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब एक्सपेंस सेम पहले वाला ही 75% ही है, कुछ नहीं बोला, इसका मतलब 75% ही है। तो 120 का 75% निकालोगे तो ये कितना हो गया 90। 75% तो निकाल लोगे ना, 75% का मतलब 3/4 होता है, तो 4 से 30 बार, तो ये अपने पास कितना आ गया 90। तो 120 में से 90 माइनस करोगे तो ये कितना हुआ 30। 25 की चीज़ 30 की बेच, 25 पहले आप लोग सेव कर रहे थे, अब 30, तो बढ़ा कितना 5 अपॉन 25 और परसेंट के लिए इंटू किससे करते हैं 100 से, तो 5 से 5 बार और 100 में 5 का भाग दोगे तो आंसर जो आ गया वो कितना परसेंट आ गया 20%। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? तो ये क्वेश्चंस आते हैं जब वृद्धि के बारे में, सेविंग के बारे में या एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ नहीं दे तो पहले वाला ही मान लिया करो। सेम अपने पास 75% पहले बचा रहा है, खर्च कर रहा है, तो यहाँ भी 75% 30 बचाया, तो 25 पहले था, अब 30 सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। राजू अपनी आय का 20% अधिक है, राजू का वे आय से, तो मुझे आप लोग बताइए उसका जो एक्सपेंडिचर अब की बार अगर 100 मानोगे तो उसका मतलब उसकी जो इनकम है वो क्या उससे 20% अधिक 120 होगी क्या? तो बताइए उसने बचाया कितना, तो कितने रुपए बचाए उसने 20 रुपए। यदि उसकी आय में 60%, इनकम 70%, तो याद रखना 120 का जो 70% होगा वो अपने पास कितना परसेंट है 60%। ये अपने पास इनकम का 60%, तो इसका 60% जो होगा वो 72, तो 72 ऐड करोगे तो नई जो इनकम आ गई वो आ गई 192। उसके बाद वे में 70%, तो 100 का 70% तो 70 होता है, इंक्रीज हुआ तो हम लोग बढ़ा देंगे। तो मुझे बताइए कि 170 हो गया क्या? तो 192 था, 170 हो गया, तो यहाँ बचा कितना 22। तो उसके जो सेविंग था उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 2 बढ़ा किससे 22 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे 100 से, तो क्या आंसर 10% इंक्रीज आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, 10% बढ़ा, सी अपने पास आंसर आ जाएगा 10% इंक्रीज। याद रखना, मैं फिर बता देता हूँ, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास कभी भी आता है उसको आप लोग एलिगेशन अप्रोच लगा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो वाली अप्रोच कुछ बच्चों के कम समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को मैं एक बार छोड़कर एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम ये सेम क्वेश्चन वापस लेकर कि एलिगेशन देखो कैसे लगाओगे, उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है, बढ़िया बात है, 72% खर्च कर रहा है अपनी आय का, तो इनकम को 100 मान लो। 72% अगर खर्च कर दिया तो मुझे बताइए बचेगा कितना परसेंट, तो आप बोलोगे 28%। जैसे बोल रहे हैं करते चलो, ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। दूसरा, इसमें एलिगेशन वाली अप्रोच भी आप लोग लगा सकते हो। यदि उसके आय में 28% की वृद्धि, ये 28% बढ़ गया तो इसका 28% 28 ही होगा, तो नई इनकम होगी 128। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। वे में 25% वृद्धि, 100 था, इसमें डायरेक्ट 25 मत जोड़ देना। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इधर 28 जोड़ा है तो इधर 25, वो तो 100 था तो 100 का 28% 28 होता है। 72 का 25% 25 नहीं होता, 72 का 25% किसी भी चीज़ का निकालना तो 1/4 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा 18 आएगा, तो 18 ऐड करोगे तो नया जो एक्सपेंडिचर आएगा वो 90, तो बचत कितनी आएगी नई, तो आप कहोगे 38। बचत कैसे निकालते हैं, इसमें से ये माइनस कर देना, तो उसकी जो ये कितना परसेंट बड़ी सेविंग। और याद रखना, मैं फिर बता देता हूँ बार बार, दूसरा ये अप्रोच तो है ही, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगने लग गया थोड़ा थोड़ा आप लोगों से कि थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा है एलिगेशन। मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम सेम क्वेश्चन वापस ले लूंगा और बता दूंगा। तो यहाँ से मुझे बताओ बढ़ा कितना 10, किससे 28 से, और परसेंट के लिए गुना किससे करोगे 100 से। 4 से 25 बार, 4 से 7 बार, 250/7 का मतलब 7 गुना 3 21, 4 बचा 35, 49, 35.75%
इंक्रीज 35.7% इंक्रीज, ये अपना आंसर आ गया। मैं सामने से हट गया हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन ताकि अपने सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा 77। ये क्या सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए ना? ठीक है, सारे 4 क्वेश्चंस थे। मैं एक पॉइंट बताता हूं और उसके 4 क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर एक पॉइंट समझाता हूं और उसके 4 क्वेश्चन समझा देता हूं। अगला क्वेश्चन 78 बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा आपको पता है 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए खुद के लिए देता हूं, आप लोगों को आंसर लिखना है। आंसर मैं नहीं बता रहा हूं। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 29 अप्रैल 2016 को आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 और लिखना ही है आपको। 78, 79 ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले एक क्वेश्चन करवा कर भी आ गया हूं और ये आप लोगों के लिए कंडीशन ये है कि बिना पेन चलाए आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग तीनों के आंसर 79 आंसर ये है, 80 आंसर ये है, 78 आंसर ये है, तीनों ये कैलकुलेशन है। और क्वेश्चन नंबर 81 तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। परसेंटेज के जैसे टाइम एंड वर्क के 9 वीडियोस डाले हैं, ऐसे ही परसेंटेज के मैं 9 वीडियो बनाऊंगा और सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग खुद भी लिखा करो क्लास आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखा करो। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो कम से कम सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, वो करना चाहो। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चाहते हो मेरे प्रत्येक वीडियो का तो कर लो, नहीं तो आप ढूंढ कर भी देख लोगे मुझे वीडियोस। तो लाइक ज़रूर किया करो, फ्री में नहीं देखा करो। और कैसा लगा ये कमेंट किया करो और शेयर किया करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।